18,000 के लेवल पे अगर हम कॉल राइटिंग देखें तो यहाँ पे 1,07,000 की जबरदस्त कॉल राइटिंग आ रही है। लेकिन 18,100 के लेवल पे भी जबरदस्त कॉल राइटिंग आ रही है। अब 18,000 के लेवल पे 1,35,000 की पुट राइटिंग भी आ रही है, यानी दोनों तरफ से मार्केट के अंदर एक तरह से बड़ी जबरदस्त मैसिव पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग। अब बजट आने वाला 1 तारीख को, बजट आने से पहले ना मार्केट के अंदर बड़ी वोल्टिलिटी वाला सेशन हो चुका है। आज मार्केट के अंदर देखो कितनी बड़ी मूवमेंट हमने देखने को मिली। एक बार से बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट आती है और उसके बाद वो रिकवरी, वी शेप रिकवरी की साइड बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छी मूवमेंट हमने दिखाई भी देती है। यानी मार्केट के अंदर ना बड़ी वोल्टिलिटी सेशन हो चुका है। अब ऐसे में कॉल लेने वाले फंस चुके हैं और पुट लेने वाले फंसते जा रहे हैं। दोनों तरफ से मार्केट तड़पा रहा है, ट्रैप कर रहा, बड़े खेल की तैयारी कर रहा है। मार्केट के अंदर ना बड़ा खेल खेला जा रहा है। एक दिन मार्केट को गिराया जाता है, एक दिन रिकवर किया जाता है। अब रिटेलर का बड़ा मजाक बना के रख दिया है कि मार्केट को एक तरह से ट्रैप किया जाता है। अपने हाथों में एक बागडोर होती है ना भाई, एक दिन हम ऊपर लेके जाते हैं, एक दिन नीचे गिरा देते हैं। यानी दोनों तरफ से कॉल लेने वाले ऑप्शन बायर होते हैं। हम कौन है? ऑप्शन बायर, रिटेलर है। हम छोटे मोटे इन्वेस्टर है, छोटी छोटी ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट के अंदर छोटा छोटा प्रॉफिट निकाल पाते हैं, बड़ा प्रॉफिट हमारे हाथ से निकल जाता है। अक्सर ये होता भी है। लेकिन इस खेल के चक्कर में, क्योंकि ये जब तक बजट आएगा ना, 1 फरवरी को बजट आना है, तो जब तक मार्केट ऐसे ही सबको झुलाता रहेगा, दोनों तरफ से झुलाता रहेगा मार्केट के अंदर। इसलिए इंट्राडे में फोकस करना बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़ी अच्छी खासी वोलेटिलिटी सेशन बन चुका है यहाँ पे। देखो कल वाला हमने अच्छे तरीके से एनालिसिस किया था, उसका रिजल्ट आपके सामने है। निफ्टी का सुबह सुबह हमने 9:30 बजे ही निफ्टी का कॉल मिल गया, और क्योंकि हमें पता था कि 18,050 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां तक मार्केट जा सकता है। 17,950 के अबाउ जैसे ही ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे कॉल की मूवमेंट का हमने अच्छा प्रॉफिट कमाया, बड़ी अच्छी मूवमेंट मिली और एक अच्छा प्रॉफिट कमाया। उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर एक स्कैल्पिंग आई पुट की, हमने बिल्कुल आपके सामने देखो यहाँ पे पुट का स्कैल्पिंग आया, बड़ा अच्छे तरीके से दोनों टारगेट डन हुए। और हीरो जीरो आज फिर निफ्टी का हीरो जीरो, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी थी फिनांस निफ्टी को, यानी तीनों के तीनों ट्रेड सोलिड पास हुए, बढ़िया मजा आया। डेली होता है भाई रिजल्ट आपके सामने, मैं डेली शेयर करता हूँ। ऐसा कोई दिन जाएगा जहां पे मैं डेली शेयर नहीं करता अपना रिजल्ट, क्योंकि मेरी तरफ से बिल्कुल आपको लाइव भी रहता हूं मैं, 9 बजे से लेके 3:30 बजे 3 बजे तक। जब तक मार्केट के अंदर जब तक अच्छा प्रॉफिट ना आ जाए, मैं बिल्कुल लाइव जुड़ा रहता हूँ। आज भी बिल्कुल मैं लाइव था। तो मार्केट के अंदर जहां भी ट्रेडिंग सेटअप बनता है, देखो लास्ट का सेशन आपके सामने, पूरा डाटा आपके सामने है, यानी मेरी तरफ से पूरी पर्सनल सपोर्ट रहती है। बिल्कुल टेलीग्राम पे आप बिल्कुल जुड़ सकते हो मेरे साथ, बिल्कुल अच्छी तरीके से लाइव के अंदर। बिल्कुल ट्रेडिंग विद विकास चैनल का नाम है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है, जहाँ पे मैं लाइव रहता हूँ, मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो, लाइव चार्ट समझ सकते हो, बिल्कुल आपको सपोर्ट किया जाएगा। लाइव में बिल्कुल फ्री रहता है, यानी अच्छे तरीके से आप सीखोगे समझोगे, किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब निफ्टी को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो निफ्टी ने यहाँ से बिल्कुल एक रिकवरी दिखाई है, यानी 17,800 के लेवल से बड़ी अच्छे वाली रिकवरी देखने को मिली है 17,800 के लेवल से। लेकिन अपर की साइड ये वाला एरिया था हमारे लिए, क्या था? 18,050 का एरिया। अब मार्केट ने यहीं पे आके एक तरह से ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, यहीं पे क्लोजिंग, क्योंकि 18,050 इंपोर्टेंट एक रेसिस्टेंस एरिया था इसी लेवल पे। अब ऊपर की साइड हमने कहाँ देखने को मिला था, मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, ये वाला एरिया, यानी 18,130 और 18,150 का एरिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा अपर की साइड। जैसे 18,050 के ऊपर हमें मूवमेंट मिलेगा, तो 18,130 150 तक की मूवमेंट हमने बिल्कुल देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल अपर की साइड जो रेजिस्टेंस आएगा हमारा 18,130 और 18,150। अब कॉल की साइड एरिया कौन सा मिलेगा, पुट की साइड एरिया कौन सा मिलेगा, उसको समझ लेते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी में यहाँ पे कॉल की साइड एरिया अगर हम बात करें, ये वाला कॉल का एरिया है, ये वाला, यानी 18,050 के अबव 18,130 और 18,150 का हमारा एक तरह से रेसेंस है, जो 18,130 150 का, इनमें 18,050 के अबव 130 150 तक एक कॉल की मूवमेंट का एरिया है। यानी पुट की साइड अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे आज मार्केट ने बड़ी अच्छी सपोर्ट की है। यानी ये वाला एरिया हमारा क्या है, 17,900 का, सॉरी 17,900 का, ये बड़ा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 17,900 का। यानी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसको ब्रेक करेगा। जो मैंने ये लाइन लगाई ना, ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, ये वाली जो यहाँ नीचे से लगाई है, तो ये वाली लाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा, तो ये वाला एरिया आएगा यहाँ पे
17,900 का, 17,900 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है ये 17,900 का। यानी एक तरह से इस लेवल को ब्रेक डाउन देना जरूरी है, तभी ये 17,900 का एरिया ब्रेक डाउन होगा और फिर हमें मार्केट दोबारा से यहाँ पे मार्केट आपको देखने को मिलेगा। कितना ये 17,760 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था नीचे, लेकिन मार्केट एक रिकवरी करता चला गया। चलो रिकवरी किया, लेकिन लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बजट नहीं आता मार्केट के अंदर लेवल टू लेवल चलना बहुत जरूरी हो चुका है। मार्केट के अंदर कभी गिरावट आ जाती है, कभी तेजी आ जाती है, इसे लेवल टू लेवल चलना जरूरी हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखो मार्केट ने 18,050 के ऊपर जाएगा तो 130-50 तक की मूवमेंट आ जाएगी। लेकिन अगर यहां से भी गिरावट हमें दोबारा से देखने को मिली तो ये भी हम पुट की साइड हम कैप्चर कर सकते हैं। तो ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 17,900 तक का, ये पुट का स्कैल्पिंग बन जाएगा, ये पुट का स्पेलिंग हो जाएगा। तो भाई स्कैल्पिंग जो होती है ना, छोटे छोटे पॉइंटों के लिए प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर जल्दी से कहीं से भी वोलेटिलिटी सेशन बदल जाता है, इसलिए टाइम से जो स्कैल्पिंग करते हो ना छोटे छोटे पॉइंटों की, जल्दी जल्दी करना बहुत जरूरी होता है। अब हम इसके ऑप्शन डाटा को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसके साथ पीसीआर रेशो को भी निकालेंगे, निफ्टी का पूरा व्यू बना लेंगे। यहाँ पे 18,000 की स्ट्राइक पे अगर हम देखें, बड़ी जबरदस्त वाली पुट राइटिंग शो हो रही है 1,35,000 की, यानी एक सपोर्ट बन रही है। जो सपोर्ट आएगी यहाँ पे 18,000 की सपोर्ट तो जरूर बन रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 17,900 के लेवल पे अगर हम देखें, 1,92,230 की बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग आ रही है। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो बनेगी हमारी नीचे 17,900 का नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। अपर की साइड अगर हम बात करें यहाँ पे 18,100 के लेवल पे कॉल राइटिंग देखो भाई 1,12,000 की आ रही है, यानी सेकंड जो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है अपर की साइड, यानी 18,100। या हम क्या बात कर रहे हैं 18,130 150 की, यानी 18,100 के लेवल पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग एक दबाव डाल सकती है। लेकिन 18,200 के लेवल पे 1,44,000 की बढ़िया वाली यहाँ पे क्या है भाई जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग। तो हमारा सेकंड जो रेजिस्टेंस बनेगा 18,200 का बनेगा अपर की साइड, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर दोनों तरफ से और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे सिंपल नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी टेक्निकल लेवल हमने देखा है कि भाई वहां पे भी 18,130 150 के एरिया आ रहा है। 150 के अबाव ही जाएगा तब हम आगे की बात करेंगे। 250 का एरिया भी बड़ा अच्छा वाला रहने वाला, वहां पे मिलेगा हमें अच्छे वाला मूवमेंट। तो अब यहाँ पे पीसीआर रेशो भी निकालना बहुत जरूरी होता है। निफ्टी का भी पीसीआर रेशो क्या रहा है, एक सिनेरियो पता चल जाता है छोटा सा कि मार्केट के लिए अभी निफ्टी किस लेवल पे है, क्या सिनेरियो बन रहा है, पीसीआर रेशो निकाल लेते हैं। तो पीसीआर रेशो कैसे निकालते हैं आपको भी पता है, टोटल पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट और कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट। तो पुट के टोटल से कॉल के टोटल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पीसीआर रेशो जो निकल के आ रहा है अभी 1.09, यानी ओवरऑल जो नजर आ रहा है यहाँ पे एक तरह से पीसीआर रेशो 1.09। तो इसका मतलब है तो भाई मार्केट एक बुलिश मूवमेंट में जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर जाता है तो मार्केट एक बुलिश, यानी एक तरह से 18,130 पहले मिल जाए, 18,130 पहले मिल जाए, कहीं गैप अप के साथ मार्केट ना ओपन हो जाए, एक चांसेस नजर आ रहे हैं, संभावना होती है, भगवान कोई नहीं होता मार्केट के अंदर, लेकिन एक संभावना है मार्केट के अंदर। पीसीआर रेशो को देख के अभी जो मार्केट के अंदर रुख जो नजर आ रहा है और लास्ट के टाइम में जो वोलेटिलिटी हमने देखने को मिली है, ये एफआई की बाइंग मूड दिखाता है, यानी एक तरह से एफआई की एक्टिविटी आई है। अब 1.09 का मतलब हो गया एक निफ्टी पॉजिटिव मूवमेंट में जा रहा है। तो इसको बिल्कुल लेवल टू लेवल वॉच करना पड़ेगा। 18,130 150 बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है टेक्निकल तौर से भी और ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग भी। हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर देखना ही बहुत जरूरी है, बैंक निफ्टी के चार्ट को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर देखो अच्छी खासी हमने गिरावट देखने को मिली, लेकिन लास्ट के अंदर रिकवरी भी आई है। अब ये रिकवरी देखो वी शेप रिकवरी बिल्कुल मान सकते हो, लेकिन ये बैंक निफ्टी के अंदर ना बड़ा एक तरह से खतरनाक वोलेटिलिटी सेशन चल रहा है, बड़ा ही एकदम से ऊपर एकदम से नीचे बड़ा ट्रैप किया जा रहा है। कल भी ट्रैप किया गया था, लेकिन आज हमने तो प्रॉफिट कमा लिया, कल भी प्रॉफिट कमा गए थे, आप देख सकते हो टेलीग्राम पे जाके। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस लेवल से मार्केट ने बार बार, मैंने कल भी बोला था, यहां से रिकवरी आ रही है भाई बार बार, आज भी उसी लेवल से रिकवरी आपके सामने है, ये रिकवरी बिल्कुल आपके सामने है। अब ये गिरावट भी आ रही थी, तो इस गिरावट को हमने बिल्कुल पता था कि ये गिरावट यहां तक आने वाली है, इसके नीचे जाएगी तो फिर हम मान लेंगे, लेकिन यहां से नीचे नहीं गई। अब ये वाला है क्या होगा, एक तरह से बिल्कुल 41,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया भाई,
ये तो हमने बिल्कुल मान लिया कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, लेकिन ये वाला यहां से लेकर यहां तक एक अच्छा मूवमेंट भी आया है और उसके बाद यहाँ पे दे दिया है बढ़िया वाला ब्रेकआउट। अब यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल से गिरावट भी आई थी, तो ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका 42,400 का एरिया। यहीं से मार्केट के अंदर आज भी 400 के लेवल को टेस्ट नहीं कर पाया, वहीं से गिरावट आ गई। तो 42,400 के अबव जाएगा तो ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये वाला एरिया हमारे लिए क्या है, 42,700 का। और 700 के बाद 43,000 बड़ी जल्दी नजदीक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा संभल संभल के कदम उठाना है, क्योंकि बजट आने वाला है, जब तक वोलेटिलिटी सेशन रहने वाला है। और बजट पर सबसे ज्यादा नजर किस पे रहती है, बैंकों पे। बैंकों के अंदर से ही तो पैसा इधर से उधर होता है, तो बिल्कुल संभल संभल के ट्रेड करना है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए हमारे जो लेवल आ रहे हैं अपर की साइड और डाउन साइड, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे सामने, बिल्कुल सिंपल आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी के लिए अपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस जो एरिया आ रहा है 42,800 का, ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो 42,800 700 के लेवल तक, सॉरी यहाँ पे 700 का एरिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 42,700 का, क्योंकि इसी लेवल से ये वाली गिरावट आई थी, ये वाली गिरावट आई थी ना, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन बीच का यहाँ पे जो नजर आ रहा है, एक तरह से मार्केट ने इस एरिया को बड़ा इंपॉर्टेंट वॉच करना है। ये वाला है हमारे लिए कॉल की मूवमेंट का जो एरिया आएगा ना, 42,400 के अबाव ही 42,700 को हम स्कैल्पिंग के तौर पे वॉच करेंगे। तो यहाँ पे 42,400 पहला हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा अपर की साइड, और सेकंड हमारा बनेगा, यानी एक तरह से आपके सामने रेजिस्टेंस जो आ रहा है पहले 42,400 का, अब इसके बाद रेजिस्टेंस जो आएगा 42,700 का। लेकिन नीचे जो सपोर्ट आ रही है ना, ये वाली सपोर्ट जो आ रही है, ये 41,800 की जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है। मार्केट ने बार बार इसी लेवल से रिकवरी दिखाई है। अब ये कॉल की साइड का एरिया हमारा हो गया 400 के अबव 700 तक, यानी तब तक मार्केट के अंदर एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। इसलिए लेवल टू लेवल मार्केट को वॉच करना पड़ेगा जब तक 400 के अबव नहीं है। देखो आज भी 400 के नीचे से यहाँ पे गिरावट आई है, तो कहीं ऐसा ना हो कल फिर मार्केट के अंदर हम ट्रैपिंग ना हो जाए। तो ट्रैपिंग से बचने के लिए 400 का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला। ये वाला हमारे लिए पुट का स्कैल्पिंग बनेगा, पुट का भाई, पुट वाला नीचे 400 के नीचे एक तरह से डाउन साइड वापस बार बार हमने जब तक, लेकिन उसके साथ कैंडल को बिल्कुल वॉच करके चलना है। नीचे 41,800 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका काम करेगी, आपका साथ देगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन डाटा की, बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा लगा लेते हैं पूरा, उसके साथ हम पीसीआर रेशो को भी समझ लेंगे, और इसके बाद हम समझेंगे एफआई डाटा। पूरा स्ट्रॉन्ग व्यू बना के तभी मार्केट के अंदर मैदान के अंदर उतरते हैं, तभी आपके सामने मैं रिजल्ट भी आपके सामने लेके आता हूँ। और लाइव में मेरी तरफ से सपोर्ट रहती है फ्री में, ट्रेडिंग विद विकास चैनल, जहां पे मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट रहती है फ्री में। तो यहाँ पे 42,000 की स्ट्राइक पे अगर हम बात करें तो भाई उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा लाइव चैनल का, ट्रेडिंग विद विकास का। तो लिंक पर ज्वाइन करके बिल्कुल आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। तो 42,000 की स्ट्राइक पर हम देखें तो पुट राइटिंग जो आ रही है 1,52,280 की, तो भाई ये तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया हमारा 42,000 का बढ़िया वाला। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें 42,500 के लेवल पे अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन डाटा के अंदर कॉल राइटिंग जो आ रही है, यानी 1,36,000 की, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 1,36,000 की बढ़िया वाली क्या आ रही है, बढ़िया वाली अच्छी वाली जबरदस्त कॉल राइटिंग, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। अच्छे वाला जबरदस्त 42,500 का एरिया हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा। लेकिन टेक्निकल के साथ अगर हम देखें तो 42,700 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। तो नीचे जैसे ही 400 के भाव निकलता है मार्केट के अंदर 700 की रैली हमने देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पीसीआर रेशो की, बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो निकाल लेते हैं, तो इसके साथ क्लियर व्यू नजर आ जाएगा कि बैंक निफ्टी क्या नजर आ रहा है। तो यहाँ से गैप अप मिलेगा या गैप डाउन मिलेगा, क्योंकि एक संभावना होती है, संभावना के अकॉर्डिंग ही चलना होता है कि बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट क्या है। उसके बाद एफआई डाटा भी देख लेते हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। पूरा डाटा खंगाल के हमें आसानी से मार्केट के अंदर प्रॉफिट निकालने में बड़ी आसानी हो जाती है। बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो देखें, पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट और कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे यहाँ पे
पुट के टोटल से या तो पीसीआर रेशो जो निकल के आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा एक चिंताजनक है, 0.75। यानी एक तरह से यहाँ पे निफ्टी के अंदर बुलिश मूवमेंट और बैंक निफ्टी अभी भी डरा रहा है। 0.75 का मतलब है 42,400 के अबाव जाएगा तभी एक 700 की मूवमेंट आएगी, 400 तक जाएगा तो यहाँ पे भी एक पॉइंट आ जाएगा, तभी एक बुलिश मूवमेंट आएगा, तब तक एक थोड़ा सा खतरा बरकरार रह सकता है। इसलिए संभल संभल के ट्रेडिंग करना है। तो ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपको एफआई डाटा भी अभी समझाने वाला हूँ।